डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के जो 5वां अध्याय है समांतर श्रेणियां, उसका हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एपी के प्रथम n पदों का योग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो क्या होता है एपी के प्रथम n पदों का योग, इसे हम लोग आज डिराइव करेंगे फॉर्मूले को, और ये समझ लेंगे आप लोग तो आपका प्रश्नावली 5.3 का जितना भी सवाल है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे को हम लोग आसानी से फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि एपी के प्रथम n पदों का योग होता क्या है। जैसे कि आपको कोई एपी दिया हुआ है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और फिर डॉट 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 दे दिया, ये एक एपी दे दिया। आपसे बोला जाएगा कि इस एपी के प्रथम 100 पदों का योग बताइए। प्रथम 100 पदों का योग यानी कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जोड़ते जोड़ते आपको 100 पदों तक चले जाना है और उन सभी का योग क्या आएगा उसको बताना है। तो ऐसे अगर हम लोग जोड़ना शुरू करें तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा एपी के प्रथम n पदों का योग का, जिसकी मदद से आपसे कितने भी पदों का योग पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से बता देंगे। जैसे इस एपी का प्रथम 4 पदों का योग अगर आपसे पूछे तो वो बताना बिल्कुल आसान है। प्रथम 4 पदों का योग मतलब यहाँ से यहाँ का योग कर दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8, तो 6 4 10 और 8 2 10 10 20 हो जाएगा। तो ये बताना तो बिल्कुल आसान है कि प्रथम 4 पदों का योग 20 हो गया। लेकिन प्रथम 100 पदों का योग, प्रथम 200 पदों का योग, प्रथम 1000 पदों का योग, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग सवाल दे करके। तो उन सारे सवालों को आप इसी फॉर्मूला से बना पाएंगे, एपी के प्रथम n पदों के योग के फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे बना, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, ये मान लिए। ठीक है, तो अगर किसी एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर हमें पता हो जाता है तो हम एपी के जनरल टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः वह एपी निम्न होगा। तो वह एपी नीचे जो लिखेंगे वो होगा, निम्नलिखित होगा, समझ सकते हैं। तो क्या एपी होगा, तो एपी का पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ए + डी, क्योंकि पहले पद में सार्वअंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। तीसरा पद हो जाएगा ए + 2d, इसी तरह से चौथा पांचवा निकलते चला जाएगा। हम यहाँ एनवा पद लिखना चाहेंगे कि एनवा पद इसका क्या आएगा। तो देखिए एनवा पद क्या होगा, एपी का एनवा पद का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरह से अगर ए है पहला पद और सार्वअंतर डी है तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये एनवा पद हो गया, समझ लीजिए। तो एनवा पद अगर ये है तो इसका एक पहला वाला n - 1वां पद क्या होगा, थोड़ा उसको भी लिख लेते हैं। देखिए समझिएगा, एनवा पद है आपका, होता है a + n - 1 × d। जो भी पद हम निकालते हैं, जैसे एनवा पद तो n में यहाँ -1 कर देते हैं। जैसे दूसरा पद अगर बोलेंगे तो कौन सा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद में a + 2 - 1 कर दिया जाता है, 2 - 1 × d। वास्तव में तब यहीं से 2 - 1 1 गुना डी, a + d होता है। देखिए दूसरा पद ये होता है, एनवा पद a + n - 1 × d होता है। अब आपसे हम पूछें कि n - 1वां पद बताइए क्या होगा, n - 1वां पद। तो फॉर्मूला में एनवा पद में n में 1 घटता है, तो n - 1वां पद में n - 1 में 1 घटेगा। इसका मतलब फॉर्मूला आपका ये बनेगा a + n - 1 तो रहेगा ही, जो भी पद जैसे एनवा निकालते हैं तो n तो रहता ही है, तो n - 1वां पद में n - 1 तो रहेगा ही, इसमें -1 होगा, इसमें -1 × d। तो ये हो जाएगा a + -1 आपस में जुड़ के n - 2 × d हो जाएगा। ये होगा n - 1वां पद, ये एनवा पद है तो इसके जस्ट पीछे वाला पद हो जाएगा n - 1वां पद, जो कि ये होगा, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से तीसरा पद तक लिखे थे, डॉट 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 समझना है आपको, बहुत सारा पद है बीच में, और यहाँ हम लिख रहे हैं n - 1वां पद यानी a + n - 2 × d। अब फिर प्लस कर दिए, nवां पद को लिख दिए। इस तरह से इस एपी में n पदों तक हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है,
अब क्या करना है, इन सभी का योग करना है, क्योंकि हमें एपी के प्रथम n पदों का योग चाहिए ना, तो इन सब का अब योग करना है। तो चलिए यहाँ थोड़ा ये भी बता देते हैं कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी है जो nवां पद है, जहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी nवां पद है। बता दिए कि ये nवां पद है, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या n है, ठीक है, इसमें कुल n पद है, तब तो ये nवां पद हुआ। अब अगर s से हम सूचित कर दें इसके योग को, एपी के n पदों के योग को s से सूचित कर दिया जाए, तो देखिए s बराबर क्या हो जाएगा। तो माना s एपी के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है। क्या मान लिए, माना s मतलब क्या, s मतलब सम होता है, जोड़ होता है, तो योग को हम s से सूचित करते हैं। तो माना s एपी के प्रथम n पदों के योग को व्यक्त करता है, तब s बराबर क्या हो जाएगा, तब s बराबर हो जाएगा क्या, देखिए s बराबर हो जाएगा इन सब का योग, यानी a प्लस डी, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, फिर तीसरा पद a प्लस 2d, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर डॉट 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 है, फिर प्लस n माइनस वनवां पद लिखिए जो कि है आपका a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ये n माइनस वनवां पद है। अब फिर लिखिए प्लस nवां पद जो है कि यहाँ, अच्छा यहाँ पे प्लस आपको नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाना है, क्योंकि हम लोग एपी अभी लिखे थे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर डॉट 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 n माइनस वनवां पद, फिर nवां पद लिखे हैं। योग हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा, और फिर nवां पद लिख लीजिए, यानी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपका क्या, योग, एपी के प्रथम n पदों का योग, s बराबर हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 करके रख लीजिए, फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो फार्मूला निकालने जा रहे हैं, एपी के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, ये तो अभी लिख लिए हैं सिर्फ हम लोग एपी के n पदों के योग को इस रूप में। अब फार्मूला के लिए क्या करना होता है, इन पदों को हम अब एक बार विपरीत क्रम में लिखेंगे। पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, पदों को विपरीत क्रम में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि सारा चीज प्लस में है। जैसे उदाहरण समझिए, 6 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 1 3 3 6, तो 6 बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, 3 प्लस 2 प्लस 1 उलट करके लिख सकते हैं, दोनों बात सही है। तो आप समझिए अभी ऊपर वाला इस रूप में है, 6 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 के रूप में, तो हम इसको क्रम को उलट के ऐसा रूप में लिखना चाह रहे हैं, उधर को पहला पद, फिर इसको दूसरा, फिर ये चलता जाएगा, उलट देना है आपको सारे पदों को। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए फिर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो s बराबर हमें मिल जाएगा, उधर से पहला शुरू कर लीजिए nवां पद से, यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा आप पहला पद, उलट के लिख रहे हैं तो ये n माइनस वनवां पद इसका दूसरा पद हो जाएगा, उधर से लिखेंगे तो प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ये हो जाएगा दूसरा पद, फिर बीच में डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा डॉट चलेगा, और फिर इसको अरेंज कीजिएगा तो ये सबसे अंतिम में चला जाएगा, उसके पहले ये, फिर उसके पहले ये लिखाएगा, यानी देखिए ऐसे लिखाएगा a प्लस 2d यहाँ पे आएगा, फिर प्लस a प्लस डी इसके बाद आएगा, और फिर प्लस लास्ट में a आएगा आपका। तो इस तरह से देखिए इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए सारे को हम लोग पलट करके लिख दिए, विपरीत क्रम में कर दिए, उसको पहले लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर ये इधर गया, वो उधर गया, और सबसे शुरुआत वाला पहला पद इसका nवां पद के जगह पे लिखा गया, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ रहे हैं तो बायां तरफ देखिए s है और s है, ये दोनों जुड़ेगा आपस में, तो s प्लस s 2s हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2s बराबर, और अब ये सब पद जुड़ेगा, जैसे यहाँ पहला पद a है और इसका पहला पद ये है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इसमें इसको जोड़ना है आपको, समझिए a में इसको जोड़ना है, तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस ये जोड़ दीजिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो a प्लस ए कितना 2a, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहला पद अब लिखाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, समझ में आया, ये दोनों ऊपर नीचे जुड़ेगा सीधा सीधा। फिर अब देखिए ये तो पहला पद की जगह पे आया, फिर दूसरे पद में क्या आएगा,
फिर यहाँ देखिए a प्लस डी है और ये जुड़ेगा आपका इस दूसरे पद से, a प्लस डी इससे जुड़ जाएगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी से। ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सेम यही चीज़ मिलने वाला है। आपको जोड़ करके दिखाते हैं। देखिए a प्लस डी है यहाँ पर और इसमें हम कर रहे हैं जोड़िए इसको a प्लस एन माइनस टू इंटू डी को, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी को जोड़ दिए तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस ए, ये दोनों a है तो 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ d है और यहाँ n माइनस टू इंटू डी है, n माइनस टू इंटू डी और प्लस एक d और ये दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा। ये d दोनों में है तो d कॉमन आप निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट में d का गुणांक n माइनस टू बचा और इस d का गुणांक प्लस 1 बच गया। कॉमन लिए d हम यहाँ से ऐसे, ठीक है, d कॉमन ले लिए तो इसका d यहाँ आ गया तो इसका गुणांक n माइनस टू बचा है और ये d बाहर तो इसका गुणांक 1। फाइनली देखिए जोड़ के क्या मिलता है, 2a प्लस n माइनस टू प्लस 1, तो माइनस टू में 1 घट जाएगा तो n माइनस 1 ही बचेगा, यही बचेगा। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो पहला में आया है यही आएगा यहाँ भी, यानी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से तीसरे चौथे पाँचवें सबको जोड़ेंगे हम लोग ऊपर नीचे तो सब में यही आने वाला है और बार बार यही आएगा तो हम लोग अब डायरेक्ट इसको लिख देते हैं डॉट डॉट दे करके। देखिए तो प्लस फिर डॉट 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 दे करके लास्ट वाला भी देखिए वही आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में a जोड़ेंगे तो सेम ही चीज़ है जो पहला यहाँ था, a में जोड़ना है a प्लस एन माइनस 1 डी को, या यही चीज़ है कि a प्लस एन माइनस 1 डी में a को जोड़ना है, सेम चीज़ आएगा हर पद में। तो यहाँ भी आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बीच में भी सारा जोड़ेंगे हम लोग निकाल के तो इसी रूप में आएगा। क्लियर है? तो देखिए 2s बराबर आपको 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही आते चला गया। और ये कितना बार आया, क्योंकि एपी में कितना पद है, एपी में हम लोग n पद माने थे, ये nवां पद था तो इसका मतलब n पद है। तो हम लोग सेम चीज़ अगर n बार आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2s बराबर n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि इस एपी में कुल n पद है। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि चूंकि एपी में कुल n पद है, ठीक है, कितना पद है, n पद, तो n पद है और समान चीज आया है n बार तो उसको हम n गुना इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जैसे समझिए उदाहरण, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार है, 1 2 3 4 5 समान चीज, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 2 यानी कि 10। ये होता है नियम कि सेम चीज़ अगर 5 बार लिखा है तो 5 से उसको गुना कर दीजिएगा तो वही हो जाता है, 2 4 6 8 10 यही होता है। जैसे 1 मान लीजिए 10 बार 6 बार लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 बार है तो 6 गुना 1 यानी 6 आ जाएगा। ये तरीका होता है। तो उसी तरह से ये n बार है, कितना बार है, n बार, तो इसीलिए हम n गुना इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यही ट्रिक हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। तो अब समझिए आगे, ये हो गया आपका 2s बराबर n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से s बराबर अब आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, तो यहाँ से s बराबर, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो आप n में भाग दे दीजिए n/2। अब ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका कहलाता है फॉर्मूला AP के प्रथम n पदों का योग का, s बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको घेर देते हैं, रेड मार्कर से आप लोग को दिखना चाहिए। यही वाला मेन फार्मूला हो जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एपी के प्रथम n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है तो यही आप बताएंगे, s इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इस फार्मूले से फिर एक दो छोटा फार्मूला भी बना है तो उसका भी यूज हम लोग सवाल को सॉल्व करने में कभी कभी करते हैं। तो वो दोनों फार्मूला क्या है उसको भी हम समझा देते हैं यहीं पर। देखिए वो दोनों फार्मूला क्या है, इसी फार्मूला से बनता है। एक तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ तक है, ठीक है, यही मेन फार्मूला है। अब इसी से बनता है कौन सा फार्मूला, ये देखिए, देखिए यहाँ आया है s बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से देखिए नया फार्मूला क्या बनेगा, s बराबर n/2, इस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं तो a प्लस ए के रूप में लिख दिए इस 2a को। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ही, तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से यहाँ तक को आप घेर दीजिए तो आपको अब एक चीज़ दिखने लगा होगा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये nवें पद का फॉर्मूला होता है। an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग पढ़े होंगे कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
ये फार्मूला ही होता है nवां पद का। तो उसी रूप में ये आ गया। इसको जब हम तोड़े दो भाग में, 2a को a प्लस ए कर दिए, तो एक a इसके साथ आकर के एक फार्मूला बन गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी nवां पद का। तो इसीलिए एक देखिए नया फार्मूला आपको मिल गया, n/2 a प्लस, ये तो a हो गया, और इसको हम लोग पूरे को an बोलते हैं, nवां पद। तो एक नया फार्मूला आपको ये मिल गया, s बराबर n/2 a प्लस an। एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया, जहाँ an क्या हो गया, nवां पद। और एक इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, देखिए, s बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस, ये an को l लिख दिया जाता है। l मतलब लास्ट टर्म होता है, तो l से भी सूचित किया जाता है। कभी कभी nवें पद को, चूंकि nवां पद ही अंतिम पद होता है, तो उसी को लास्ट टर्म अंतिम पद भी बोलते हैं। तो an की जगह पे l भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। दोनों सेम ही चीज़ समझना है, s बराबर n/2 a प्लस an या s बराबर n/2 a प्लस n, बस रूप सिर्फ दूसरा लिख दिए हैं, सेम ही चीज़ है ये दोनों। तो इस फार्मूला से देखिए आपका ये फार्मूला बन गया, ये बन गया। तो इस दोनों फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं अलग अलग सवाल के अनुसार। कब कहाँ पर किस फार्मूले का यूज करेंगे, एक नोट उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब एपी का अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तब इस फार्मूला को आपको लगाना है, क्योंकि इसमें अंतिम पद का कोई बात नहीं है। यानी डॉट 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 दे करके एपी छोड़ दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका प्रथम 10 पदों का योग या प्रथम 20 पदों का योग निकालिए, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। और जब एपी का अंतिम पद या nवां पद दिया रहेगा आपको, ठीक है, जैसे 2 4 6 8, या उदाहरण समझिए, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 दे करके छोड़ दिया। अब बोला जाएगा कि इस एपी का प्रथम 50 पदों का योग निकालिए, तो अंतिम पद तो नहीं दिया है, तो आपको वहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर देना है। सिखाएंगे अभी सवाल में हम लोग चलेंगे प्रश्नावली का, तो सिखाएंगे कैसे। और जब किसी एपी में अंतिम पद भी दे देगा, मान लीजिए अंतिम पद इसका 100 दे दिया, इस तरह का एपी दे दिया आपको, और बोलेगा कि इस एपी का योग निकालिए, तो जब अंतिम पद आपको दे दिया है तो आपको इस फार्मूला का यूज कर लेना है, छोटा वाला का। an 100 हो जाएगा या l का मान 100 हो जाएगा, और आप इसको लगा करके कम टाइम में बना सकते हैं। बनेगा इससे भी, लेकिन जब अंतिम पद आपको दे देगा तो आसान पड़ता है इस फार्मूला से बनाना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आप लोगों को फार्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।